राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार श्री युगल सरकार निरंतर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। हर समय इसी कृपा की वर्षा में भीजते रहें। ऐसा अनुभव करें कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है। श्री श्यामा श्याम ने हमें अपना लिया है। एकमात्र ही हमारे साधन हैं, यही हमारे साध्य हैं। इनके सिवा ना हमारी कोई गति है, ना कोई हमारी मति है। बस इतनी बात हृदय में धारण हो जाए, ये बात दृढ़ हो जाए कि दूसरा कुछ और है ही नहीं। अब अपनी प्राप्ति कराने के लिए वही युगल सरकार, अपनी कृपा का अनुभव कराने के लिए वही युगल सरकार, अपने आप को हमसे मिलाने के लिए वही युगल सरकार श्री गुरुदेव के रूप में हमारे नेत्रों के समक्ष विराजमान है। ऐसी दृढ़ धारणा कर ले, गुरु में इष्ट में भेद न रह जाए, किंचन मात्र भी भेद न रह जाए। दृढ़ निष्ठा हृदय में हो जाए कि जिन इष्ट के लिए मेरा जीवन समर्पित है, जिनको प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है, जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ, मनुष्य जन्म का जो परम लक्ष्य है, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम, बस उसका एक ही उपाय है, उनकी कृपा। और उस कृपा की पूर्ति, उस कृपा की अनुभूति गुरुदेव स्वयं कराने के लिए आए हैं। और वो गुरुदेव कोई और नहीं, मेरे इष्ट ही हैं, मेरे आराध्य देवी हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले। गुरु महिमा अनंत है, अपार है। शास्त्रों में बहुत विस्तार से गुरु महिमा की चर्चा है। स्वयं भगवान गुरु महिमा की चर्चा करते हैं, स्वयं भगवान चर्चा करते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया कि महाराज जी, हमने सुना है कि एकमात्र गुरुदेव की महिमा यदि जान ली जाए तो संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। केवल गुरु तत्व को जिसने जान लिया, अब उसे कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। तो कृपा करके मुझे गुरु तत्व समझा दीजिए। गुरुदेव क्या हैं? गुरुदेव से ही प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव क्या हैं, उनकी महिमा क्या है, आप कृपा करके मुझे बता दीजिए। बहुत विस्तार से है, पर अपने जन जितना प्रभु की कृपा से श्रवण कर सके उसकी चर्चा करते हैं। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा प्रश्न मुझे बड़ा उत्तम लगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम जानना चाहते हो
तुम जिज्ञासु हो, तुम बात को जानना चाहते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से, बहुत ध्यान से एक शब्द सुने, शास्त्रों में स्वयं प्रभु ने जिन गुरुदेव की महिमा का गान किया है, उस महिमा को स्वयं गुरुदेव अपनी अनुभूति से कह रहे हैं। ये बात जान ली तो और कुछ जानना नहीं रहेगा बाकी कुछ। यथार्थ में गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कुछ और ना हो, कोई साधन ना बने, बस गुरु महिमा को जान जाए तो मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों का तत्व स्वरूप श्री गुरु तत्व है। महान पुण्यों के फल से ही इस महातत्व को जानने की वासना, इच्छा जागृत होती है। बहुत साधन भजन हो गया, कई जन्मों से लगे हुए हैं, अब हृदय में बलवती हो गई। गुरु तत्व क्या है? प्रभु के तत्व को भी जानने के बाद जो शेष रह जाता है ना, वह है गुरु तत्व। ये मानो प्रभु तत्व की पूर्णता इस गुरु तत्व में है। पर बहुत बिरले महाभाग्यशाली होते हैं जो इस बात को जान पाए। गुशब्दस्तंथकार स्याद रुशब्दस्तन्निरोधका अंधकार निरोधित्वान् गुरुरित्यभिधीयते। गुरुदेव परमं ब्रह्म गुरुदेव परमः गतिः गुरुदेव परा विद्या गुरुदेव परायणा गुरुदेव पराकाष्ठा गुरुदेव परम धनम यस्मात् तदुपदेष्टासो तस्मात् गुरुतरो गुरु इति यः सकृदुच्चारति तस्य संसार मोचनं भवति। आहा। सर्वजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यते। सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्वपुरुषार्थ सिद्धिर्भवति। य एवं वेदेत्युपनिषदम्। कहा गया है अद्वैत तारक उपनिषद में कि जो गुरु शब्द में गु, ये जो शब्द है, इसका अर्थ है अंधकार, और रू इसका अर्थ है निरोधक। अर्थात अंधकार का निरोधक होने से ही उसे गुरु नाम से अभिहित किया जाता है, जाना जाता है। जब अविद्या रूप अंधकार में पथ भूलकर मानव समाज हाहाकार करने लगता है, तब ज्ञान रूपी आलोक प्रकाश लेकर श्री गुरुदेव का आगमन होता है। और वे गुरुदेव साक्षात हरि ही हैं। वही जीव पर करुणा करके, वो जैसे समझ सके वैसा स्वरूप धारण करके, वो जैसी वाणी को समझ सकता है वैसी वाणी को लेकर कृपा करके स्वयं हरि ही गुरुदेव के रूप में पधारते हैं। गुरुदेव का आगमन होता है और बड़ी सीधी बात कह रहे हैं, कोई बात और बीच में नहीं कह रहे। गुरुदेव आते हैं और उसे परम धाम ले जाते हैं। यहाँ ये नहीं कहा कि गुरुदेव आए, उसे साधन बताया, फिर उसे परम धाम ले गए। घोर अंधकार में जीव भटक रहा है, गुरुदेव कृपालु हुए और कृपा करके आते हैं और ज्ञान का प्रकाश करके उसे अपने साथ परम धाम ले जाते हैं। साधन या जो भी वे आज्ञा कर रहे हैं, वे केवल हम बिना कुछ किए रह नहीं सकते। हमारे शरीर हर समय कुछ ना कुछ करता ही है।
हमारा मन हर समय खाली नहीं रहता, वो हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। वाणी कुछ ना कुछ बोलेगी ही बोलेगी, इसलिए तीनों को बांध दिया। इसे भगवत मार्ग में नहीं लगाओगे, प्रभु में नहीं लगाओगे तो निश्चित मानिए विपरीत चलेगी, क्योंकि उसका अनंत जन्मों का स्वभाव है शरीर वाणी मन का। इसलिए इसे बस पलट देते हैं गुरुदेव कि शरीर से भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करो, पूरे वर्णन है। नेत्रों से प्रभु के दर्शन करो, प्रभु के जनों के दर्शन करो, कर कमल से सेवा करो, चरणों से प्रभु के धाम की प्रदक्षिणा करो। ऐसे संपूर्ण शरीर को सेवा में लगा दो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए लगा दो। वाणी को प्रभु के गुणानुवाद में लगा दो, उनके कीर्तन में लगा दो, उनके नाम जप में लगा दो। तो देखो इधर से हट गए, इधर लग गया। और मन को प्रभु के सुमिरन में लगा दो, प्रभु के चिंतन में लगा दो, प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं इस भावना में लगा दो। उन्हीं की भावना से युक्त हो जाए, बस पलट गया। अब कोई कहेगा तो ये हमारा साधन हुआ? नहीं, नौका में बैठे हैं, पक्की मानिए नौका जो खेने वाले हैं ना उसकी बल से ही पहुंचेगी गंतव्य तक, हमारे बैठने वाले के प्रयास से नहीं पहुंचते। वो तो बैठा है बस। अभी विचार कीजिए, नौका में बैठे और हम खूब बढ़िया बढ़िया वर्णन करें तो नौका क्या उससे चल रही है? नौका चल रही है जो खे रहे हैं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निजु खेवक, स्वयं आचार्य ही इसके खेवक हैं, उसको चलाने वाले हैं। तो फिर कहा कि जो बैठा है वो क्या करता है? नाम का रटन कर रहे हो, नाम का जप कर रहे हो, प्रभु का स्मरण कर रहे हो, प्रभु की चर्चा कर रहे हो, तो बस नाम में बैठे हुए हो। यही तुम्हारा कार्य है कि उस नौका में बैठ जाओ और चुपचाप बस हरि स्मरण करो, प्रभु का गुणगान करो, और आपको कुछ नहीं करना। आपके बल से नौका नहीं चल रही। यहाँ कह रहे हैं ना कि आते हैं और परम धाम ले जाते हैं, तुम्हें तो बस इतना करना है, वो जो कह रहे हैं बस बैठ कर कीर्तन करो, नाम जप करो, सेवा करो, और तुम्हें कुछ नहीं करना। निश्चित है पक्का जाओगे। आप कहोगे हम तो बहुत पापी रहे हैं, बहुत गलतियां की हैं। ये सब वो नहीं देखते, उनकी दृष्टि ही नहीं जाती इधर, क्योंकि अंधकार में तो फंसे ही थे हम पहले कौन से पवित्र थे जब उन्होंने अपनाया था? बहुत समझने की बात है। हम पहले बहुत पवित्र थे जब उन्होंने अपनाया था। यदि हमसे अब भी कोई गलती हो रही है तो चिंता क्या करना? अरे माँ है हमारे, पिता है हमारे, बालक से तो गलती होगी, बालक तो मैला लगाएगा ही, तो सफाई करने की जिम्मेदारी माँ की है। सहजोबाई कहती हैं हम बालक तुम माँ हमारी, पल पल माँ ही करो रखवारी। आप ही की जिम्मेदारी है, अपने कोई चिंता नहीं करनी कि ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो। अरे वो समर्थ है। हम अंधकार में अर्थात माया के प्रपंच में भटके हुए थे, संसार में तो भटके ही थे, लेकिन कृपा करके वो आए हैं हमारी दुर्दशा देख के। तो इसलिए थोड़ी छोड़ देंगे कि ये ऐसा है? नहीं नहीं, हम तो छूटे ही थे, हम तो जानते ही नहीं थे। आप कृपा करके आए हैं, तो अब जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है। यहाँ कह रहे हैं लेके चले जाएंगे परम धाम को। उन्होंने पकड़ लिया है, अब खूब जो मनाए करो, इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, प्रेम से मान जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो पीट पाट के भी ले जाएंगे। अब आप देख लो आपको कैसे जाना है, थप्पड़ खा के जाना है या दुलार पूर्वक जाना है, ये आपके ऊपर है। प्रेम से चले चलो। बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणा में हैं। वो बाहरी एक स्वरूप है कि डांटना फटकारना, बहुत कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। बस इससे बढ़ के क्या शब्द है ही नहीं। इतने कृपालु हैं कि अपने आप तक को दे देते हैं। प्रभु भी एक बार सोच करते हैं कि ऐसा क्या हम जो कार्य नहीं कर पाए वो ये कर, क्या ऐसा है? श्री रामानुज परंपरा में जब कहा जाता है कि श्री भगवान के जो गुरुदेव हैं स्वयं रामानुजाचार्य जी ही हैं, प्रसंग ऐसे आता है कि आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी चारों ओर विजय करते हुए और आश्रम में जहाँ स्थान था वहाँ वापस पहुँचे।
पहुंच गए तो श्री ठाकुर जी स्वयं भगवान पधारे, रंगनाथ भगवान 7वीं डोरी तक लेने के लिए पधारे उन्हें। पूरा समाज, जितना भक्तों का समाज, तो जय जयकार। सोचो साक्षात भगवान पधार रहे हैं आचार्य चरण को लेने के लिए, क्या कहें उनके प्रभाव का। अंदर गए, बहुत संक्षेप में सुना रहे। तो श्री ठाकुर जी आचार्य चरण को देख रहे हैं, श्री रामानुजाचार्य जी भगवान, श्री रंगनाथ भगवान, और देखते हुए बस एक टकी ऐसे ही देख रहे हैं, बहुत भाव विबल होते जा रहे हैं। तो श्री आचार्य चरण की दृष्टि गई तो कहा, जय जय, कोई आज्ञा है? तो प्रभु ने कहा, हम एक बात विचार कर रहे हैं कि हमने रामावतार धारण किया, कृष्ण अवतार धारण किया, और भी अवतार लिए, यहाँ तक हमने घोषणा भी करी, सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाते तद्व्रतम मम। हम घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ गिने चुने प्रकट में जो लीला हुई है वो आए। लेकिन आप ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी युक्ति कि लाखों लाखों जीव आके शरणापन्न हो रहे हैं, संसार से छूट के हमारी प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं? ऐसी कौन सी बात, ऐसी क्या रहस्य है आपके पास? तो प्रभु श्री गर्भगृह में विराजमान थे, तो आचार्य चरण ने थोड़ा विनोद किया और महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए कहा, प्रभु जिज्ञासु को आप भी जानते हैं कि प्रश्नकर्ता को कैसे प्रश्न करना चाहिए। उत्तर तो हम दे सकते हैं, पर उत्तर का प्रभाव तभी होगा जो आपने प्रश्न किया, कि प्रश्नकर्ता की तरफ प्रश्न करें। बोले अच्छा, आज्ञा दीजिए, क्या करें? बोले जैसे एक जिज्ञासु प्रश्न करता है गुरुदेव के सामने, ऐसे आप प्रश्न करें। बोले जो आज्ञा। तत्काल प्रभु ने आज्ञा करी कि हमें ये सिंहासन से हटाओ और नीचे। उन्होंने कहा ठीक है, अब समान हो गए। बोले प्रभु अभी भी बात नहीं बनी, समान अभी आपका भाव, अभी आप, हम और आप समान रूप से बैठे हैं ना, तो अभी भाव नहीं बना। तत्काल श्री भगवान ने आज्ञा की कि सिंहासन लाओ, और आचार्य चरण को सिंहासन पर बिठाया, और पूरी समाज देख रही है, जितने भी भक्त थे, संत थे, सब देख रहे हैं। आचार्य चरण सिंहासन पर बैठे हैं, और सुंदर एक नीचे ठाकुर जी के लिए बिछौना बिछा के उस पर मसनद और ये सब लगा दिए गए, चावर डुल रहे हैं। और वो फिर दृष्टि से देखा, वो आचार्य हैं, दिखा रहे हैं ना कि क्या है परंपरा, ऐसे। फिर प्रभु ने कहा हाथ जोड़े हैं, अब बताइए। बोले प्रभु आप ये बताइए, ऐसे कौन प्रश्न पूछता है कि चवर ढुलाए जा रहे हैं और पंखे चल रहे हैं, सेवक सब के पान बीड़ा को लिए, ऐसे कौन मसनद लगे हैं, ऐसे प्रश्न किया जाता है? तत्काल प्रभु ने आज्ञा कर दी, सब हटाओ। अब केवल आचार्य चरण सिंहासन पर विराजमान है और नीचे श्री रंगनाथ भगवान विराजमान है और हाथ जोड़े हुए हैं। अब बताइए। तो एक वस्त्र लिया और वस्त्र लाकर उनके ऊपर ऐसे किया, कान में उन्हीं का मंत्र प्रदान कर दिया। जो ही मंत्र दिया, तत्काल श्री आचार्य चरण भावाविष्ट हो गए और समाधिष्ट हो गए। भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। थोड़ी देर में जब आचार्य चरण संभले, भाव संवरण हुआ, तो पूछा ये तो हमारा ही नाम है। बोले बस जय जय, प्रभु यही आपसे बढ़ के है, इसी के प्रभाव से हम लाखों जीवों को आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी का बल है। आप जो नहीं कर पाए वो आपका नाम कर रहा है। आज से आप हमारे शिष्य हुए और हम आपके गुरुदेव हुए। आज भी गुरु रूप से वहीं श्री रंगनाथ जी में श्री रामानुजाचार्य जी की पूजा की जाती है, भगवान के गुरुदेव माना जाता है। स्वयं दीक्षा भगवान लिए हुए हैं श्री रंगनाथ भगवान से, आचार्य चरण से। तो महामहिमाशाली ये बात है। गुरुदेव की महिमा स्वयं भगवान के वर्णन है, भगवान से भी बढ़ के। अब अत्यंत कृपालु, अपार कृपालु हैं वो। डांट दें, फटकार मेरे, ऐसा तो चिंता नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अब ये सोचो कि हाँ हमारा कुछ अगला पिछला था, हिसाब बराबर कर दिया, और निश्चय कर ले कि बस अब मेरे जन्म मरण का चक्र खत्म हो गया, अब मुझे केवल प्रभु के पास जाना है।
कैसे जाना है? उनकी कृपा से जाना है। यहाँ कह रहे हैं प्रकाश लेकर गुरुदेव का आगमन होता है और वे गुरुदेव उपासक का, शिष्य का कर कमल पकड़ के परम धाम को ले जाते हैं। संशय मत करना इस बात में कहीं भी, बिल्कुल बिल्कुल संशय मत कीजिएगा। आज से दृढ़ धारणा कर लें कि अब कुछ बने तो, ये नहीं कह रहे कि आज से सब करना छोड़ दो, हम कह रहे हैं इस बात से निश्चिंत हो जाके बने तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो बहुत अच्छा, बस हमारी बात तो हमारे गुरुदेव की कृपा से होनी है। हम श्री जी के पास पहुंचेंगे गुरुदेव की कृपा से पहुंचेंगे, हमारे गुरुदेव हमें श्री जी के पास ले जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। और बात आपसे कहें, श्री जी के पास क्या लेके जाएंगे? वो बता देंगे हम ही श्री जी हैं, कोई और नहीं है, दूसरा कोई और नहीं, हम ही हैं, दिखा देंगे। बस बैठे रहो, पड़े रहो दरबार में। वे हैं दयालु दीन बसर। कल के प्रसंग में था, राम संशय छोड़ दे तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। दरबार में पड़े रहो बस उनके। अरे बहुत समर्थ हैं। श्री ललित मोहिनी देव जी एक महान रसिक हुए हैं। उन्होंने एक पद लिखा है गुरुदेव के लिए, ललित मोहिनी देव जी। वे कह रहे हैं गुरुन की कृपा गुरुन को जस, श्री गुरु करे सो होए, ना काहू को बस। गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव का जस गायन, और गुरुदेव की कृपा से गुरु की महिमा समझ में आती है। श्री सदगुरुदेव भगवान जो करें वही होता है, अन्य किसी की और सामर्थ्य नहीं, किसी का कोई बस नहीं। श्री गुरु करे सो होए, ना काहू को बस। कुंज महल में बैठक राखें, कुंज महल में केली, गौर श्याम लपटे रहे मानो कनक की बेली। गुरुदेव हमें श्री जी के पास ले जाएंगे, पहला भाव ये है। अब जिन श्री जी के पास ले जाएंगे वे कोई और नहीं है, वो स्वयं गुरुदेव ही हैं। यहाँ कह रहे हैं कुंज महल में बैठक राखें, अर्थात कुंज महल में, निकुंज में, श्री निवृत्त निकुंज में जो लीलाएं हो रही हैं, उन लीलाओं को देखने वाले गुरुदेव हैं। सहचरी रूप से, आचार्य रूप से, रसिक रूप से वही गुरुदेव हैं। यहाँ हो गया देखने वाले। और कुंज महल में केली, और जो लीला कर रहे हैं, जो लीला देख रहे हैं, उस लीला को करने वाले भी गुरुदेव ही हैं। कुंज महल में केली, कैसी शोभा है, गौर श्याम लपटे रहे मानो। यह है गुरुदेव का पूर्ण स्वरूप, निज स्वरूप। गौर श्याम लपटे रहे मानो कनक की बेली। परस्पर गलवैया दुहे महान रस में विनोद करते रहते हैं, निज जनों को सुख पहुंचाते रहते हैं। वे कोई और नहीं है, गुरुदेव ही हैं। जिन्हीं देख हरि देखिए, ते नहीं भाव सो देख। ये ये एक हैं, श्री मुख कही बिसेखी। जिनकी कृपा दृष्टि से हम श्री हरि प्रिया जी को देखते हैं, श्री श्यामा श्याम को देखते हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान को विशेष भाव से दर्शन करो। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नैन हरिवंश, इन्हीं के नेत्रों से देख सकते हो। अब किस विशेष भाव से देखें? इसी विशेष भाव से देखो कि कोई और नहीं है, श्यामा श्याम यही इस रूप में विराजमान है, गुरुदेव के रूप में। आगे कह रहे हैं अपने हृदय से संशय मिटा दो, श्री श्यामा श्याम ही गुरुदेव हैं, श्री गुरुदेव ही श्यामा श्याम हैं। ये वे गुरुदेव ही श्यामा श्याम हैं, वे ये श्यामा श्याम ही गुरुदेव हैं। श्रीमुख कही विशेष, स्वयं प्रभु के ये वचन हैं।
शास्त्रों में वर्णित है, संतों के मुख से सुना है, गुरुन की कृपा गुरुन को जस। बस गुरु की कृपा, केवल गुरु कृपा से ये सार बात समझ में आती है, ये रहस्य समझ में आता है। और जो इस रहस्य को जान जाता है उसे कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। तो गुरुदेव इस अंधकार से निकालकर परम धाम में ले जाते हैं और स्वयं वही आराध्य देव गुरुदेव के रूप में ये बता देते हैं। तो निश्चिंत हो जाओ, श्यामा श्याम अपनी प्राप्ति कराने के लिए स्वयं आए हैं और स्वयं कृपा करके करा देंगे। बस पड़े रहना है, कुछ और नहीं करना। गुरु ही परम ब्रह्म एवं गुरु ही परम गति तथा गुरु पराविद्या, गुरु ही परम आश्रय है। इसी प्रकार गुरु की परम उत्कर्ष, गुरुदेव ही परम उत्कर्ष और गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा हैं। अतः इसी कारण उनसे गुरुतर हैं, वही हैं और उनसे बढ़ के हैं। इस गुरु का जो एक बार उच्चारण करता है, महामंत्र है, जैसे हम सहज में कहते हैं गुरु, इतना एक बार जिसने उच्चारण कर लिया, इत्या सकृदुच्चारयति तस्य संसार मोचनम भवति। एक बार जो गुरु ऐसा उच्चारण करता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। विश्वास कर लो, किया ही होगा सबने, गुरुदेव गुरुदेव करते ही हैं। अरे जो नहीं जानते वे भी कर लेते हैं, बड़े गुरु बने हुए हो तो बस बात बन गई, संसार चक्र का नाश हो गया, वह संसार से मुक्त हो जाता है। विश्वास फलदायक, विश्वास परम फल देने वाला, विश्वास ही करना चाहिए। जितना विश्वास करोगे ना उतना आपको अनुभूति होने लगेगी। उसके समग्र जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हमने बहुत पाप किए हैं, उच्चारण करो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शास्त्र की आज्ञा, सारे पाप नष्ट हो गए। अब तक जिसने किए थे सब निष्पाप हो गए। प्रमाणिक बात है महापुरुषों की द्वारा कि जो ऐसा गुरुदेव गुरुदेव उच्चारण कर लेता है उसके समग्र पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वह समस्त पुरुषार्थों, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अलग से प्रयास नहीं करता इनको प्राप्त करने के लिए। उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सब बात की बात, केवल जैसे हाथी के पांव में सबके पांव, एक बात पकड़ लो, जो कुछ है वो यही है, बस जीत जाएगा, जीत जाएगा। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। वो लीला आपको पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं, कब किस भाव में है, पर अंदर से दृढ़ भाव रहे, मेरे तो जीवन आधार आप ही हैं, मैं कुछ और नहीं जानता। जब आपको जो ठीक लगे सो आप कर देना, बस आपका जैसा हूं आप। पूरी जिम्मेदारी उनकी है, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। शिष्य ने पूछा, धन्य हो गया। शिष्य ने कहा मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। कृपा करके कुछ और बताएं, वह गुरु कौन है? गुरु का इति, गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः सा आदि नारायण अहमेव तस्मान् मामेकं शरणं व्रज मद्भक्ति निष्ठो भव मद्योपासनं कुरु मामेव प्राप्स्यसि मद् व्यतिरिक्तं सर्वं वाधितम्। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में लिखा है कि महाविष्णु से, भगवान महाविष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि गुरुदेव कौन है। ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान महाविष्णु जी से कि गुरुदेव कौन है। तो भगवान कह रहे हैं गुरु साक्षात आदि नारायण मैं ही हूं, कोई और नहीं है, मैं ही गुरुदेव के रूप में हूं। इसलिए एकमात्र मेरे ही शरणागत हो, मेरे ही भक्तिनिष्ठ बनो,
मेरी उपासना करने से मुझे ही प्राप्त होगे। मेरे सिवाय सभी बाधित है, मेरे अतिरिक्त अबाधित कुछ भी नहीं है। निरतिशय आनंद और अद्वितीय भी मैं ही हूँ, समस्त परिपूर्ण मैं ही हूँ, सबका आश्रय भी मैं ही हूँ, वाणी से अगोचर निराकार परम ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न अणुमात्र कुछ भी नहीं है। इस प्रकार महाविष्णु जी से परम उपदेश का लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हो गए। स्वयं पितामह ब्रह्मा भगवान से प्रश्न करते हैं कौन है, तो भगवान कह रहे हैं मैं ही गुरुदेव के रूप में हूँ। तो जो गुरुदेव हैं वही हरि हैं, जो हरि हैं वही गुरुदेव हैं, किंचन मात्र भी भेद नहीं है, और भी विस्तार से है। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।